नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, 3-4 दिन पहले मैंने आपसे डेटा मांगे थे कि आपके मॉक टेस्ट यानी कि डिफरेंट कंपनी के वाईफाई अड्डा या जो भी टेस्ट बुक या जिसका भी लगाते हैं, ओली बोर्ड का लगाते हैं, तो आपके कितने नंबर आ रहे हैं एनटीपीसी में। हालांकि ये ग्रुप डी का कट ऑफ नहीं है, ग्रुप डी का कट ऑफ आपके इस वीडियो पे जो रिस्पांस होगा उसी के अकॉर्डिंग, अगर मुझे लगेगा कि आपको ग्रुप डी का भी कट ऑफ चाहिए, कितना एक्सपेक्ट हो सकता है। सबसे पहले मैं ये आपको बता दूं कि अगर आप इस वीडियो को स्किप करके जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं, क्योंकि ये वीडियो मैं सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए बनाया हूँ जो कि हमेशा डिमांड करते रहते हैं, जिनका टाइम ज़ाया हो रहा है उनके लिए सॉरी। आपके लिए ये वीडियो नहीं है, उनके लिए है जिन्होंने कमेंट किया था। मैं पिछला आपके डेटा मंगाए थे कि कौन से मतलब कि टेक्स्ट बुक हो या मतलब कि कौन से कंपनी के आप मॉक लगाते हैं, उसमें आपका एनटीपीसी में कितना स्कोर हो रहा है। ठीक है, तो देखिएगा, यहाँ पे तकरीबन 19,781 कम सॉरी व्यूज आए हैं और कमेंट 1,088 आए हैं। तो इससे क्या पता चलता है, व्यूज इतना और कमेंट आप समझ सकते हैं कि तकरीबन 20 पे एक कमेंट। ठीक है, 20 पे एक कमेंट। तो ये वही लोग कमेंट किए हैं कि जिनका अच्छा खासा स्कोर आता है। और भाई, हम भी अगर कमेंट बॉक्स में आते हैं और मेरा स्कोर 20, 25, 30, 35 आता तो मैं भी नहीं कर पाता। ठीक है ना, क्योंकि बुरा लगता है कि अपना कमेंट में हम लिखें कि मेरा 20 स्कोर आ रहा है, मतलब कि आपके बारे में कर रहे हैं। क्योंकि बुरा तो हमें भी लगेगा, आपको भी लगेगा कि यार इतना कम आ रहा है, क्यों हम कमेंट करें, नहीं करेंगे, क्योंकि इतना कम में बेइज्जती फील होती है। तो ये जो कमेंट है ना, वो समझिए कि उन्हीं का कमेंट है जो कि अच्छे खासे स्कोर ला रहे थे, क्योंकि उनको बुरा फील नहीं हो रहा था। अगर कोई कह रहा है कि हम 78 ला रहे हैं तो ऑब्वियस है प्राउड फील करेगा। लेकिन अगर कोई लिखेगा कमेंट में कि सर मेरा 35 आ रहा है, सिलेक्शन होगा कि नहीं, तो वो लिखने में भी संकोच करेंगे, थोड़ा वो बैड फील करेंगे। तो इस वजह से कमेंट कम आए, मैं समझता हूँ उनकी परेशानी को। ठीक है, तो यानी कि 20 बच्चे पढ़ रहे हैं, उसमें से एक बच्चे मतलब कि अच्छा खासा स्कोर कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि 20 में से एक ही को सिलेक्शन मिलेगा। पीटी की मैं बात कर रहा हूँ। 20 में से आप कहें तो कितना को सिलेक्शन मिलेगा, तकरीबन तकरीबन 20 में से मैं बताऊँ तो 4 लोगों को सिलेक्शन मिलेगा पीटी में। क्योंकि ये जो 20 हैं वो पढ़ने वाले बच्चे हैं। वो अलग बात है कि इनका स्कोर नहीं आ रहा है। थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, मैं डायरेक्ट पॉइंट पे आता हूँ। देखिएगा, तो इसमें जो स्कोर है, किसी का 60 है, किसी का 62 है, किसी का 70 भी है, 75 भी है, और कोई 55 भी बोल रहे हैं। ठीक है, तो ये तो उनका आंकड़ा रहा। अब मैं अपने आंकड़े पे आता हूँ कि जो स्कोर है वो आपका क्या होगा। पहले उससे पहले कि कट ऑफ स्कोर दिखाऊं, मैं आपको एक सैंपल दिखाता हूं, डेमो दिखाता हूं, जिससे कि आप खुद प्रेडिक्ट करेंगे। टेक्स्ट बुक का एक आप अगर मॉक देते होंगे तो आपको पता है कि इसमें किस तरह से चीज़ें होती है। एक मिनट, मैं इसको ट्राई करूं कि इस जिससे कि आपको एग्जैक्ट पता चल जाएगा ना कि कितना स्कोर लाना पड़ता है। यहाँ पे मैं अगर टेस्ट की सिलेक्ट कर लूँ और यहाँ पे 11वां नंबर का टेस्ट मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। सपोज यहाँ पे 11वां नंबर का कोई टेस्ट है, ठीक है, इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। जिस देखिए, मैं आपको जो चीज़ें बता रहा हूँ वहाँ तक पहुँचने की कोशिश कीजिएगा, जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि कितना कट ऑफ रहेगा पीटी में। देखिएगा, अगर 90,000 टेस्ट देते हैं, ठीक है, 90,000 टेस्ट देते हैं, तो जो रैंक है वो अगर आप 9,000 लाते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा पीटी में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिएगा, यहाँ पे जो आते हैं रैंक, देखिएगा यहाँ से सबसे पहले तो जो 1 करोड़ समथिंग वैकेंसी भर अप्लीकेशन डाले गए हैं, उसमें सभी एग्ज़ाम तो देंगे नहीं। क्यों? क्योंकि बहुत सारे एब्सेंट भी रहेंगे। पिछला बार का जो प्रेजेंटेशन का रिकॉर्ड है तकरीबन 76% या मतलब 72 से 76%। तो इतना समय होने की वजह से जो इस बार है अटेंडेंस, वो आपका 70% मैक्सिमम जा सकता है। तो यानी कि कुछ लोग का तो फॉर्म ही रिजेक्ट हो गया है, बहुत सारे लोग भरने नहीं। तो अगर 1 करोड़ मान लेते हैं तो 70 लाख अगर अ, देने जाते हैं एग्ज़ाम, तो उसमें 7 लाख लोगों का सिलेक्शन होगा, क्योंकि 20 गुना है।
और 35,000 का 20 गुना क्या होता है 7 लाख। तो 7 लाख यानी कि 70 लाख एग्जाम दे रहे हैं तो 7 लाख का सिलेक्शन होगा, यानी कि 10 में 1 का सिलेक्शन हो रहा है। देखिए बात समझिएगा, आपको एग्जैक्ट पता चल जाएगा कि कितना कट ऑफ जाएगा। 10 में 1 लोगों का सिलेक्शन होगा, 10 एग्ज़ाम देने जाएंगे उसमें 1 लोगों का सिलेक्शन होगा। क्यों? क्योंकि 70 लाख में 7 लाख में आना है, तो 7 लाख में आना यानी कि 10 में 1 में आना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 90,000 इस टेस्ट को दिए हैं, तो उसमें अगर आप 9,000 के अंदर आ जाते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, इस टेस्ट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे देखते हैं कि देखिए अगर हम बात करें इसको, ठीक है, इसको अगर बात करें कि हमको 9,000 में आना है, इसमें इस रैंक में 9,000 में आना है, तो कितना नंबर चाहिए? देखिए ये 1,000 है, 2,000 है, ये 5,000, 12,000 हो गया, ये 13,000, ये आपका यहाँ 9,000। अब देखिए 9,000 में आने के लिए आपको इस टेस्ट में 54 नंबर की आवश्यकता थी। ठीक है, 9,000 में आने के लिए, तो समझ रहे हैं कि कितना कम आपको चाहिए, क्योंकि ये सब जो आपके रैंकर हैं इसमें 90,000 जो पार्टिसिपेट किए हैं वो आप ही जैसे लोग हैं। ठीक है, ये जो मॉक टेस्ट 11 नंबर के लगाए हैं, 90,000 इसको लगाए हैं, तो आप ही के साथ इनका फाइट है। तो उसमें पीटी में 9,000 आने के लिए यानी कि 1/10 यानी कि 10 में 1 आने के लिए आपको इसमें 54 नंबर की आवश्यकता है। तो यानी कि एवरेज की मैं बात करूं, ये तो मतलब कि मैक्सिमम है। अगर कोई ये मान लिया सपोज ये वाला जो टेस्ट है वो थोड़ा सा आप कह सकते हैं ईजी हो सकता है या टफ हो सकता है, तो इसको हम मान के चलते हैं कि 60 नंबर अगर आप लाते हैं तो पीटी में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। एवरेज जितने भी जोन है उसका एवरेज मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, अब आते हैं मतलब कि समझाने का ये तरीका है कि आप कितना, आप ही के बीच का ये बंदे हैं। देखिए 9,000 इसमें लाते हैं तो इनका सिलेक्शन हो जाएगा, और कितना नंबर इनको लाना चाहिए? 54 नंबर, 54.74 है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। अब मैं आता हूँ जोन वाइज कितने कट ऑफ जा सकते हैं हर एक जोन के। ठीक है, अब देखिएगा, क्योंकि बहुत सारे इसमें कमेंट करेंगे कि इतना कम कट ऑफ नहीं जाएगा, बहुत सारे इसमें कमेंट करेंगे कि इतना कम कट ऑफ नहीं जाएगा, तो मैं समझा दिया कि देखिए ये जो कम कट ऑफ जा रहा है वो आप ही लोग के अकॉर्डिंग जा रहा है कम कट ऑफ, क्योंकि इसमें 7 लाख का सिलेक्शन होगा ना कि 35,000 का सिलेक्शन होगा। इसकी वजह से इसका जो कट ऑफ है वो थोड़ा लो जाएगा। अब बात कर लेते हैं इंडिविजुअल जो आपके जोन है उसमें क्या क्या कट ऑफ जा सकता है। ठीक है, देखिएगा अगर अहमदाबाद की बात करें, यहाँ पे अगर अहमदाबाद की बात करें तो अहमदाबाद में यहाँ, एक मिनट मैं थोड़ा सा इसको इस तरह से कर लूँ, थोड़ा सा दिक्कत हो रही है मुझे, एक मिनट। देखिएगा ये आपका फाइनल कट ऑफ है। देखिए अप्रोक्स मैं आपसे यही बार बार कह रहा हूँ कि ये अप्रोक्स है, इससे ऊपर नहीं जाएगा, इससे नीचे जाएगा। ठीक है, और ये आपके रा नंबर है। ठीक है, क्योंकि पिछला वाला जो मैं दिखा रहा था आपको लाइव कि कैसे उसमें रा नंबर है, उसमें नॉर्मलाइजेशन नहीं है, तो ये रा नंबर है। हो सकता है कि 63 के बाद आपका नॉर्मलाइज होके 5 इसमें जुड़ जाए तो 68 आपका कट ऑफ चल जाए या 70 कट ऑफ चल जाए, ये नॉर्मलाइज होने के बाद। लेकिन नॉर्मलाइज की बात हम नहीं करते हैं कट ऑफ में, हम डायरेक्ट रा नंबर की बात करते हैं। तो आप अगर जनरल में हैं तो अहमदाबाद में 63, ओबीसी में 59, एससी में है तो 55 और एसटी में है 48 और ईडब्ल्यूएस में है तो 56। इतना के अराउंड आपका कट ऑफ जाएगा। अब कहेंगे कोई कि सर 70-75 से कम नहीं जाएगा, तो उनको मैंने पिछले ही समझा दिया। पीछे जो आपको डेमो दे रहा था, टेक्स्ट बुक का जो डेमो था उसमें देख लिया कि कितना नंबर पे कितना रैंक आ रहा है। ठीक है ना, तो ये आप ही का दिया हुआ, ये मेरा बनाया गया नहीं है, ये आपने टेस्ट दिया तब जाकर वहाँ पे रैंक डिफाइन हो रहा है। तो लाइव भी मैंने समझा दिया, क्योंकि क्रिटिसिज्म तो होगी इस वीडियो पे कि पहले ही तुम कट ऑफ निकाल दिए। देखिए मैं उनके लिए नई वीडियो बना रहा हूँ, जो चाहते थे कि कट ऑफ कितना जा सकता है एक एक्सपेक्टेड, उनके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और प्रूफ दे रहा हूँ कि इतना मैं क्यों कम बोल रहा हूँ, क्योंकि ये आप ही लोगों ने दिया है। ठीक है, तो अगर हम बात करें थोड़ा सा जो हॉट जोन है, जैसे आपके पटना वगैरह, यहाँ पे देखिएगा पटना वगैरह में 65 तक जा सकता है रा नंबर, रांची वगैरह, ये सब थोड़ा सा हॉट जोन में आ जाते हैं। और अगर साउथ की बात करें, साउथ में थोड़ा सा तिरुवनंतपुरम वगैरह में थोड़ा सा कम जाएगा। तो ये आप अपना जोन के बारे में देख लेंगे, देखिएगा एक एक करके आप जिस भी जोन में जोन से कैटेगरी में है उनका मैंने कट ऑफ अप्रॉक्स बता दिया है। आप यकीन माने कि इससे ऊपर ला रहे हैं तो आपका सिलेक्शन होगा, मैं पीटी की गारंटी ले रहा हूँ। इतना से ऊपर ला रहे हैं तो पीटी में लिख के मतलब कि रख लीजिए कहीं पे भी, या स्क्रीनशॉट रख लीजिए।
आप मुझे पोस्ट कर सकते हैं फेसबुक पे, या जो टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ, जो कि टेलीग्राम मैंने ग्रुप बता दिया है कौन सा टेलीग्राम ग्रुप है, उसमें ज्वाइन हो जाइएगा, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे मटेरियल मैं देता रहता हूँ। टेलीग्राम के ऊपर जो सर्च वाला यहाँ पे ऑप्शन रहता है, उसमें स्टडी विथ ई आर मनीष सर्च कीजिएगा। टेलीग्राम में करंट अफेयर्स नाम से एक चैनल मेरा आएगा, वहाँ पे आप पोस्ट कर सकते हैं कि सर आपने गलत बताया, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इससे कम में भी सिलेक्शन हो सकता है, और इससे ज़्यादा लाएंगे तो डेफिनेटली होगा, एक गारंटी है, ठीक है। तो यकीन तो नहीं होगा क्योंकि इतना कम लिखा हुआ है, लेकिन मैंने आपको समझा दिया कि कैसे होगा। वो अलग बात है कि मेंस में क्या होगा, वो बात की बात है, लेकिन पीटी के लिए मैं श्योर हूँ कि इससे ज़्यादा कट ऑफ आपका नहीं जाएगा, ठीक है। फिर भी नीचे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना जो भी डाउट है, क्वेरी है, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर आप चाहते हैं कि ग्रुप डी का भी इसी तरीके से फुल प्रूफ के साथ आपको एनालाइज करके मैं वीडियो दूं कट ऑफ के रिगार्डिंग, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। वीडियो को शेयर कर देंगे तो मज़ा आएगा, अगर नए चैनल पे होंगे तो सब्सक्राइब कर देंगे तो और भी मज़ा आएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।